जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी साल पूछे गए प्रश्न हैं। तो आशा करती हूँ कि ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। और ये वाला प्रश्न 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो संशय की एक रात के लेखक कौन है? नरेश मेहता हैं। पहले प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। और संशय की एक रात में जो है राम रावण का जो युद्ध हुआ था उसके एक दिन की पहले की जो स्थिति बनती है उसका वर्णन लेखक ने इसमें किया है। दूसरा प्रश्न है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो बनारसी दास जैन ने क्या लिखा है? तो बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है। दूसरे प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और इनकी जो आत्मकथा वो कौन सा है? तो मैंने ये प्रश्न आपको एक बार कराया है कि हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वो कौन सी है? वो अर्धकथानक है और उसके लेखक जो है वो बनारसी दास जैन है। तीसरा प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अच्छा हाँ, दूसरे प्रश्न का जो प्रश्न है ये भी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न जो है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1912 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। तो भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1912 ईस्वी माना जाता है। तीसरे प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। और ये वाला प्रश्न भी देखिए 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सर चढ़ कर बोले, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है जादू वही जो सर चढ़ कर बोले। चौथे प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। पांचवा प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। ये प्रश्न भी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। पांचवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। छठवां प्रश्न है, अनुष्टुप है क्या है? एक छंद, एक अलंकार, एक रस, एक गुण। ये प्रश्न भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप जो है एक छंद का नाम है। तो छठवें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, या सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ये प्रश्न भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो सातवें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। आठवां प्रश्न है, कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये प्रश्न भी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो कबीर को बाणी का डिक्टेटर जो है किसने कहा था? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो आठवें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नवां प्रश्न है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानंद, निम्बारकाचार्य। ये भी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो अष्टछाप के जो प्रमुख कवि नंददास है वो किसके शिष्य थे? तो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। नवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 10वां प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव, अरुंधति राय। ये प्रश्न भी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है सुरेंद्र वर्मा। 10वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है।
11वां प्रश्न है, नहुष नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, वज्र रत्न दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। ये भी जो है 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो है तो नहुष नाटक के नाटककार कौन है? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास हैं। और ये कौन थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। 12वां प्रश्न है, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी। तो कला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। 12वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है सही है। ये प्रश्न भी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। ये प्रश्न भी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संकलन है वो निहार है। 13वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 14वां प्रश्न है, शिखी का समानार्थी शब्द कौन सा है? शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल, बैल। ये प्रश्न भी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो शिखी का जो है समानार्थी शब्द कौन सा है? ये जो है शिखी का समानार्थी शब्द है मयूर। तो 14वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 15वां प्रश्न है, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, अमृत राय। ये प्रश्न 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? तो वो है मोहन राकेश। 15वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है, 84 वैश्वन की वार्ता और 200 वैश्वन की वार्ता मूल रूप से मतलब क्या है? जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है, निबंध है। ये प्रश्न भी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो 84 वैश्वन की वार्ता जो है ये एक जीवन वृत्त है, क्योंकि इसमें जो है विभिन्न जो कवि हैं उनके जीवन का जो है वर्णन किया गया है। 17वें प्रश्न को देखते हैं। इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न है, पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य। ये प्रश्न भी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो पद्मावत की जो विधा है वो एक प्रबंध काव्य है। 17वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। पद्मावत जो है एक प्रबंध काव्य है। 18वां प्रश्न है कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये प्रश्न भी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो बाल्टी जो है ये किस प्रकार का शब्द है? ये जो है विदेशज शब्द है। 18वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है। 19वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, झरना, आंसू, कामायनी। ये प्रश्न भी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध संग्रह का नाम है वो चिंतामणि है। 19वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न है, गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग, नपुंसकलिंग। ये प्रश्न भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो गठरी शब्द जो है वो कैसा है? वो स्त्रीलिंग शब्द है। 20वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो आज की वीडियो में 20 प्रश्न जो है बेहद ही महत्वपूर्ण थे और आशा करती हूँ कि आपको पसंद भी आई होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।